राजकुमारी के विरह में व्याकुल राजकुमार बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते कई दिन बाद वे कर्नाटक पहुँचे। राजा के महल के पास एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काट रही थी। दोनों उसके पास पहुँचे और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। उनकी सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। वह बोली, बेटा, ये घर तुम्हारा है, जब तक चाहो रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान का बेटा बोला, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन है? गुजारा कैसे होता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी करता है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने के बाद अब घर पर रहती हूँ। राजा खाने पीने को देता है और मैं दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल जाती हूँ। यह सुनकर राजकुमार ने उसे कुछ धन दिया और कहा, माई, कल जब तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश दे दिया। सुनते ही राजकुमारी गुस्से से भर उठी। उसने चंदन लगी उंगलियां बुढ़िया के गाल पर मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया लौटकर सब हाल राजकुमार को बताई। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसका मित्र बोला, राजकुमार, चिंता मत करो, उसकी बात का अर्थ समझो। उसने 10 उंगलियों में चंदन लगाकर मारी है। इसका मतलब ये है कि अभी 10 दिन चांदनी की रातें हैं। उनके बीतने पर वह अंधेरी रात में मिलने का अवसर देगी। 10 दिन बाद बुढ़िया फिर महल पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसर में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और बोली, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने लौटकर राजकुमार को बताया तो वह दुखी हो गया। लेकिन दीवान का बेटा बोला, इसमें हैरान होने की क्या बात है? इसका मतलब है कि उसे अभी मासिक धर्म है। 3 दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। 3 दिन बाद बुढ़िया फिर महल गई। इस बार राजकुमारी ने बुढ़िया का सेवा सत्कार किया, उसे अपने साथ राजसी भोजन कराया और जब बुढ़िया जाने लगी तो राजकुमारी ने कहा, माई, सामने के द्वार से मत जाना। महल में एक हाथी पागल हो गया है, इसलिए खिड़की के रास्ते बाग में होकर निकल जाना। बुढ़िया ने आकर यह हाल सुनाया तो दीवान का बेटा बोला, मित्र, आज रात उसने तुम्हें उसी खिड़की की राह से बुलाया है। यह सुनकर राजकुमार खुश हुआ और आधी रात बीतने पर वह महल की ओर चल दिया। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में।